वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द नित्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं अक्षर अग्निहोत्री आज अपने इस सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्या होती है और प्रोसेसिंग कितने टाइप की होती है। तो प्रोसेसिंग को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ये प्रोसेसिंग जो वर्ड है वो केवल कंप्यूटर में ही यूज़ नहीं किया जाता है, ओवरऑल हमारी जनरल लाइफ में भी प्रोसेसिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग? व्हेन एनी मशीन टेक सम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट सम वर्किंग टू गेट द रिजल्ट वैल्यू, सो देन वर्क डन बाय मशीन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एनी मशीन टेक सम डाटा, जब कोई भी मशीन किसी यूज़र से कोई डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है और डाटा इंस्ट्रक्शन लेने के बाद में जब वो अपना वर्क स्टार्ट करता है और हमारा रिज़ल्ट तैयार करता है, तो रिज़ल्ट को तैयार करने में जो भी वर्क डन बाय मशीन के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ दोस्तों कि जब यूज़र जो लोग हैं ये हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो डाटा इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है तो डाटा लेने और रिजल्ट देने इनके बीच में जो भी वर्क किया जाता है वो सारा का सारा प्रोसेसिंग होता है। एक जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो किसी रॉ मटेरियल को किसी फाइनल मटेरियल में चेंज करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो सारा का सारा प्रोसेसिंग कहलाता है। लगता है आपको प्रोसेसिंग समझ में आ गई है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि हम लोग बात करते हैं कि व्हेन वी यूज़ कैलकुलेटर एंड प्लस 5 + 8 एंड इक्वल, कैलकुलेटर गिव अस 13 एज अ रिजल्ट एंड फॉर दिस रिजल्ट कैलकुलेटर डू सम इंटरनल वर्क, दैट वर्क डन बाय कैलकुलेटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कि जब भी हम कैलकुलेटर पर जैसे हमने 5 + 8 प्रेस किया और उसके बाद हमने इक्वल का बटन प्रेस किया तो कंप्यूटर कैलकुलेटर ने हमको 13 का आंसर दिया। तो हमारे द्वारा मीन्स यूज़र के द्वारा 5 + 8 और इक्वल प्रेस करने के बाद और कैलकुलेटर के द्वारा 13 मिलने के बीच में जो भी वर्क किया गया वो सारा का सारा कैलकुलेटर की प्रोसेसिंग कराता है। जैसे कि जब हम कंप्यूटर पर कोई फाइल तैयार करते हैं, हमने कोई मैटर टाइप किया और टाइप करने के बाद हमें उसको पेपर पर प्रिंट आउट लेना है, तो पेपर पर प्रिंट आउट लेने के लिए हम प्रिंटिंग का कमांड यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर वैसा ही तैयार होकर के हमें हमारा मैटर प्रिंट आउट के जरिए दे देता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे क्रियाविधि को हम लोग प्रोसेसिंग कह सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग कह सकते हैं। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के मेनली 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग। इस 3 प्रकार की प्रोसेसिंग हमारी डेली की लाइफ में यूज़ होती है। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग। दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हेन फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्शन we have to wait for some fixed time, for some number of people, for some quantity or something else, and after that collection of people, time, quantity, we can start our process. This type of process is called batch processing. इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों की, कुछ वस्तुओं की या कुछ समय के पूरा होने का इंतजार करना पड़े। जैसे हमको वेट करना पड़े कि जब 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब हम इस काम को करेंगे, जब 2 घंटे का समय पूरा हो जाएगा तब हम इस काम को करेंगे, जब हमारे पास 10 किलो गेहूँ आ जाएंगे तब हम इस काम को करेंगे। तो कहने का मतलब जब हमें कुछ वस्तु की मात्रा की, कुछ लोगों के समूह की या कुछ टाइम पीरियड की का वेट करना पड़े और उस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद ही हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें, तो ऐसी प्रोसेसिंग को हम लोग दोस्तों बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट का मतलब हो गया कि हम अब आपको बात करेंगे
बैच टाइम प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स के बारे में। दोस्तों जैसे किसी एग्ज़ाम में जब कोई टीचर कॉपी सबमिट कराता है तो उसके पहले वो 3 घंटे पूरे होने का समय लेता है कि जब सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, पेपर का टाइम अगर 9 से 12 है तो 12 बजे के बाद ही वो कॉपी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेसिंग में उनको एक टाइम का वेट करना है कि 3 घंटे बाद ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, 3 घंटे बाद ही हम कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेसिंग कैसी है, ये बैच टाइम प्रोसेसिंग है। जैसे जब किसी चक्की में कोई गेहूं पीसने वाला इंतजार करे कि जब उसके पास गेहूं की 10 बोरी इकट्ठा हो जाएंगी तभी वो अपनी चक्की को स्टार्ट करेगा और गेहूं पीसने का काम स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर उसे वस्तु की मात्रा का वेट करना है कि जब 10 बोरी गेहूं इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद ही वो अपने मशीन को स्टार्ट करेगा और गेहूं से आटा बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो मात्रा का इंतजार कर रहा है, तो ये भी क्या है, बैच टाइम प्रोसेसिंग है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग की। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हेन फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्शन वी डू नॉट वेट फॉर सम फिक्स टाइम फॉर सम नंबर ऑफ पीपल और फॉर सम क्वांटिटी और समथिंग एल्स। जब किसी वर्क को करने के लिए हमें किसी भी वस्तु की किसी मात्रा के इकट्ठे होने का इंतजार ना करना पड़े, कुछ लोगों के इकट्ठे होने का इंतजार ना करना पड़े, तो ऐसी प्रोसेसिंग को हम लोग रियल टाइम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ये छूट दे दी जाए कि जिसका वर्क कंप्लीट हो वो अपनी अपनी कॉपी डिपॉजिट कर सकता है। 1 घंटे बाद एक स्टूडेंट ने अपना वर्क कंप्लीट करके कॉपी डिपॉजिट करी तो टीचर ने उसकी कॉपी सबमिट कर ली। 10 मिनट बाद दूसरा स्टूडेंट आया, फिर 15 मिनट बाद तीसरा आया। इस तरह जैसे जैसे जिसका काम होता गया वैसे वैसे वो अपनी नोटबुक को जमा कर सकता है। तो ऐसी प्रोसेसिंग कि जब स्टूडेंट का वर्क पूरा हुआ उसने अपनी कॉपी को जमा कर दिया, तो ये प्रोसेसिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों अब इसी को एग्जांपल मानकर हमें आपको एक चीज़ बताएंगे कि जैसे ही ये रियल टाइम प्रोसेसिंग पूरी होती है और इस इंफॉर्मेशन का, इस प्रोसेसिंग की जानकारी अगर किसी अदर ऑफिस में होने की ज़रूरत है तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में ये काम तुरंत नहीं होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग में जिस जगह वर्क हो रहा है उसी जगह पर उस चीज़ की जानकारी होती है, उसके अलावा अदर प्लेस पर उस चीज़ की जानकारी नहीं हो सकती है। इसी को रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन जो हमारी थर्ड टाइप की प्रोसेसिंग है जिसको कि हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई वर्क आया हमने उसको कंप्लीट किया, हमने किसी का भी वेट नहीं किया, ना तो किसी लोगों के समूह का, ना हमने कुछ टाइम का वेट किया और ना ही हमने किसी अदर चीज़ का वेट किया। हमारे पास वर्क आया, हमने वर्क स्टार्ट किया और वर्क कंप्लीट किया, और जैसे ही वर्क कंप्लीट हुआ तो जहाँ जहाँ इस वर्क की जानकारी होनी चाहिए वहाँ पर हमने उनको तुरंत इन्फॉर्म भी कर दिया। तो ऐसी प्रोसेसिंग को ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि रियल टाइम प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। रियल टाइम और ऑनलाइन दोनों में ही किसी वर्क को, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही वर्क आया तुरंत प्रोसेस किया गया। लेकिन रियल टाइम प्रोसेसिंग में वो वर्क की जानकारी किसी भी अदर प्लेस पर नहीं हो सकती, जबकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में उस वर्क की जानकारी जहाँ होनी चाहिए वहाँ हमें तुरंत अपडेट भी करना होता है। तो यही डिफरेंस है रियल टाइम और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में। दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग के टाइप कितने होते हैं और तीनों टाइप के विद एग्जांपल। ये तीनों चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको एक बार क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।